Hello everyone, dear students of class 9th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 39. आज हमारे पास English worksheet number 39 है and today we will read a beautiful poem, A Legend of Northland. So यहाँ पर हम पहले इसके टाइटल का मीनिंग समझते हैं. Legend means यहाँ पर है old moral story. लेजेंड का मतलब यहाँ पर है कि एक पुरानी ऐसी स्टोरी जो हमें कुछ सिखाती है, नैतिक शिक्षा हमें देती है. और नॉर्थलैंड यहाँ पर जो ये स्टोरी सिचुएटेड है, जहाँ पर इसको दिखाया गया है वो एरिया है. तो नॉर्थलैंड आप मान सकते हो ये न्यूजीलैंड जो आइलैंड है उसका पार्ट है. तो चलिए हम इसमें पोएम तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम इसमें समरी ज़रूर पढ़ेंगे. तो समरी को पढ़ना आप शुरू करते हैं. Dear students, A Legend of Northland is a ballad written by Phoebe Carey. ये एक बैलेड है जिसको फीबी कैरी ने लिखा है. A ballad is a song. अब ये बैलेड क्या होता है? बैलेड एक सॉन्ग होता है नरेटिंग अ स्टोरी, जो एक स्टोरी को बताता है इन शॉर्ट स्टैंजाज, छोटे छोटे स्टैंजाज में. दे आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर. ये लोक संस्कृति या लोगों के द्वारा ऐसा कल्चर में जाने वाला एक पार्ट है. एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू इंस्टिल ए मोरल लेसन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इसको अपने कानों से सुनकर सीखती है और मुख से लोगों को बताती है ताकि उनके अंदर वो एक मोरल लेसन, एक नैतिक शिक्षा उनके अंदर पैदा कर सके, उन्हें बता सकें, सिखा सकें. द पोएम इज सेट इन ए टाइनी कोल्ड विलेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक कोल्ड छोटे से विलेज में, इट मीन जहाँ का वहाँ का वेदर क्या है, बहुत ठंडा है और जो विलेज है वो छोटा है. इट टॉक्स अबाउट अ लिटिल वुमेन. एक वुमेन के बारे में बात करते हैं हु वॉज पनिश्ड बाय सेंट पीटर फॉर रेफ्यूजिंग टू गिव हिम एनी वन ऑफ द केक्स डेट शी हैड बेक्ड. ये एक पोएम है जो कि एक वुमेन को एक सेंट पीटर, जो साधु बोल सकते हो आप अपनी आम भाषा में, वो उनको पनिश करते हैं, उनको शराब देते हैं क्योंकि उन्होंने जो वो केक्स बना रही थी उनमें से उन्होंने एक भी सेंट पीटर को देने से मना कर दिया. इन द स्टोरी सेंट पीटर रीचेज द कॉटेज ऑफ द लिटिल वुमन आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. पूरा संसार घूमने के बाद जो वुमेन थी उनके कॉटेज, उनकी कुटिया, घर बोल सकते हो, उसके वहाँ पहुँचा सेंट पीटर. ही वॉज वेरी टायर्ड क्योंकि वो पूरे संसार का चक्कर लगा के आया था. ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया था. एंड हंगरी, भूखा भी था. ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग ड्यू टू हंगर, और वो इतना भूखा था कि उसको चक्कर आने वाले थे. सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम वन केक. सेंट पीटर ने उसे कहा कि तुम उसे एक केक दे दो. But the little woman's greed and selfishness did not allow her to do so. लेकिन जो औरत की जो ग्रीड, लालच और सेल्फिशनेस, खुद के बारे में सोचने कि ये जो दो बुरी आदतें थी, उन्होंने ऐसा उनको नहीं करने दिया. While baking the smallest and thinnest of cakes, जब वो सबसे छोटा और पतला केक बना रही थी, she felt, उसे महसूस हुआ, that the cakes was too big to give away for free, कि जो एक केक है वो बहुत बड़े हैं किसी को फ्री में देने के लिए. द बिहेवियर ऑफ द वुमेन प्रोवोक्स, जो बिहेवियर जो उस वुमेन का था उसने सेंट पीटर को उकसाया. हु कर्स हर, जिसने उसको शराब दिया. एंड चेंजेस हर इनटू अ वुड पैकर. वुड पैकर एक बर्ड होता है जो कि ट्री में उसको, वो लकड़ी को ही पैक करता रहता है, उस पर ही चोंच मारता रहता है. उसका भी एक अलग काम है, लेकिन उसने क्या बना दिया, वो उस वुमेन को उस सेंट ने कर्ज देकर वुड पैकर बना दिया. सेंट पीटर टीचेज अ लेसन टू ऑल ह्यूमंस डेट वी मस्ट नॉट माइजरली एंड स्टिंगी. हमें माइजरली माने कंजूस और बिल्कुल कम खर्चीला वाला नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर. बिल्कुल कंजूस ही नहीं होना चाहिए. माइजरली, स्टिंगी बोथ आर सिनोनियम्स. Thus इसीलिए द लेजेंड टीचेज अस नॉट टू बी ग्रीडी एंड दैट वी शुड पोजेसिस द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी. तो इसीलिए जो लेजेंड हमने पढ़ी, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, वो हमें सिखाती है कि हमें ग्रीडी, लालची भी नहीं होना चाहिए
और हमारे अंदर मानवता और सिंपैथी, एम्पैथी, दूसरों की तरह सोचने की क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी इफ़ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। हमें ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद करनी चाहिए अगर हम ऐसा करने में समर्थ हों। देन इसके बाद हम टास्क 1 में आप MCQs करेंगे। बड़े ही आसान MCQs हैं, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक बार खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करें। दिस पोएम इज़ अबाउट, ये पोएम किसके बारे में है? टू बी शेल्फिश एंड नॉट हेल्प द नीडी। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़े हैं देन वो भी अच्छा है। सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी फॉर हेल्प बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। क्वेश्चन 3rd and 4th इज सेंट पीटर हैड रीच्ड द नॉर्थलैंड बिकॉज ही वॉज ए प्रीचर। वो एक प्रीचर था, उपदेश देता था। सेंट पीटर यहाँ पर जो क्रिस्ट जो गॉड हैं उनके प्रीचर दिखाए गए हैं। चूज द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब द वुमन करेक्टर। वो ग्रीडी भी थी, लालची भी थी, शेल्फिशनेस भी थी और माइजरली, कंजूस भी थी। यहाँ पर इन्हीं को आपको लिखना है। टास्क 2 है वो आपके लिए है। ऐसा वैसे टर्म 1 में नहीं आने वाला है, लेकिन राइटिंग टास्क होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ़ द वुमेन न्यू शी वॉज बेकिंग केक फॉर सेंट पीटर, डू यू थिंक शी वुड हैव बिहेव डिफरेंटली, वाई? अगर उसे पता होता कि वो सेंट पीटर के लिए जो ये केक बेक कर रही है, तो क्या वो जैसा उसने व्यवहार किया वो अलग होता? क्यों? ऐसा क्यों होता? 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये डू इट योरसेल्फ वाला काम है, आपको खुद करना है। अब यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है। लास्ट में आप क्या मैसेज भी पढ़ सकते हैं, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, लेकिन ये गलत पिक्चर यहाँ पर लगाई गई है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।